आई थिंक दैट इज द वेरी रीजन, लाइक मिनिमम मूवमेंट के साथ मैक्सिमम डैमेज. दैट इज वाई अमेरिका बिल्ड एटम बॉम्ब्स. आई मीन दैट इज द बेसिकली रीजन ओपेनहाइमर ने बॉम्ब डेवलप किया था कि लाइक मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम डैमेज. सो आई थिंक अर्पित वाला इज अ टाइम ट्रेवलर, क्योंकि इसने ही ओपेनहाइमर को शायद आइडिया दी थी. भाई बोला जाता है कि पैसा, नशा और प्यार, ये 3 चीज़ किसी को भी बर्बाद कर सकती है, ठीक है. पर द फैक्ट इज मेरे पास इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है और फिर भी मैं बर्बाद हूँ. भाई मुझे ना लगता है अर्पित वाला लड़कों के लिए टेलर स्विफ्ट है. आई मीन द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन बोल लो या रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, और विच आई डोंट नो व्हाई आई रिलेट टू बीइंग अ गर्ल. वाओ अमेजिंग. मैं एक वीडियो देख रही थी, वीडियो का नाम आई थिंक था बकेट लिस्ट वाला जो वीडियो है उसका. बंदा बोल रहा था कि ही इज टॉकिंग टू अ गर्ल एंड शी वॉन्टेड टू इन्वाइट हिम इन अ पार्टी जहाँ पे उस बंदी की एक्स भी आ रही है, और बंदी बेसिकली अर्पित से पूछ रहा था कि उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. तो अर्पित बोल रहा था नहीं मुझे क्यों होगा, मैं तो उस पार्टी में जाकर प्रिटेंड करूँगा कि मैं इसका ओला ड्राइवर हूँ, या भाई मैं जोमेटो से हूँ, डिलीवरी देने आया हूँ. एंड बिकॉज टू एम्बेरस द गर्ल, क्योंकि लड़कियों की एक चीज़ होती है कि मेरा नेक्स्ट जो गाय है वो मेरे एक्स से बेहतर होगा, विच इज़ ट्रू. अर्पित वाला जाके उस पार्टी में ऐसा बिहेव करने वाला है, उबर ड्राइवर वाला या लाइक जोमेटो गाय वाला, ताकि उसकी एक्स लाइक ऐसा सोचे कि भाई लड़की को तो मेरे से भी बदतर बंदा मिला है. दैट विल बूस्ट हिज सेल्फ एस्टीम, दैट गाइज. एंड दैट्स द गोल ऑफ अर्पित वाला, लाइक ही इज हियर फॉर द मेन. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसने अर्पित वाला ने उस बंदी को बोला एंड द गर्ल कॉल्ड हिम मिसोजिनिस्टिक. बट अगर तुम अर्पित वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ही इज फकिंग लाइक जीनियस. लाइक ही इज ट्रू, ही इज हियर फॉर द मेन, ही इज हियर टू बूस्ट द मेल सेल्फ एस्टीम. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एंड ऑन अदर नोट, वो लड़की वाला पॉइंट ऑफ व्यू कि लड़कियां चाहती है कि उसका एक्स से बेटर हो उसका नेक्स्ट गाय. मतलब मुझे तो नहीं लगता भाई अर्पित बाला से बेहतर कोई समझता है फीमेल साइकोलॉजी को. लाइक ये वीडियो देख के आई एम लाइक वाओ, मेल लाइक नोज दैट, लाइक ओके. तो भाई तुम सबका स्वागत है अनदर अर्पित वाला के रिएक्शन वाले वीडियो में. तो आज हम लोग, मतलब मैं अगेन आई डोंट नो व्हाई आई से हम लोग, इट्स मी एंड माई अदर 16 पर्सनैलिटीज इन केस यू आर वंडरिंग. तो वीडियो का नाम है सेल्फ डिफेंस. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है भाई. सेल्फ डिफेंस कैसे करें? सही में हाँ, सेल्फ डिफेंस. मैं यूट्यूब पे ये बोल नहीं सकता था जो मेरे को सही में लिखना है कि भाई लड़ाई से बचो कैसे, मतलब लड़ाई करते हुए कैसे बचो. तो सबसे पहले हम जाते हैं भाई, सपोज करो आपकी लड़ाई हो रही है, बहुत सारे लोगों को बीटी आती है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ठीक है. उस मोमेंट पे आपको क्या करना है? मेक इट फन. कम्युनिकेशन. लड़ाई में कम्युनिकेशन इज की. लड़ रहे हो, बताओ भाई बंदा रिलेशनशिप में लड़ाई की बात कर रही है या इन जनरल रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई वो वाला बातचीत चल रही है. आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. तो भाई मुझे ना ये वाला पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसको साइड में करते हैं जिससे कि पता रहे कम्युनिकेशन है. फिर क्या होता है लड़ाई में ना मजा आता है. फिर ये नहीं होता कि भाई मैं तो पेल रहा हूँ, नहीं, बुरा लगता है भाई ज्यादा पेल दिया किसी को ना, घर पे जाके ऐसा लगता है ये क्या कर दिया भाई मैंने. वो तो मजाक हो गया जो मैंने बोला. ओके नाउ आई एम क्लियर. इस रास्ते में जो फाइट होती है, ओके ओके गॉट इट. कि भाई कम्युनिकेशन अगर सही में आए ना, निटी ग्रिटीज ऑफ लड़ाई में, मैक्सिमम लोगों की लड़ाई ना ऐसी नहीं होगी कि भाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कौन ज्यादा पेल रहा है, किसके ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वो सब नहीं होता. मैक्सिमम लड़ाइयाँ होती हैं 30 सेकंड के बीच में, और उसमें ये सीन होता है जिसके ज्यादा चोट पहुंच गई वो हार गया. समझ रहे हो? पता है कि 10 से 30 सेकंड है, मिनिमम मूवमेंट के साथ मैक्सिमम डैमेज. ट्राई टू कीप इट एज वर्बल एज पॉसिबल. उसकी इनसिक्योरिटी के एंड
आई थिंक दैट इज द वेरी रीजन, लाइक मिनिमम मूवमेंट के साथ मैक्सिमम डैमेज. दैट इज वाई अमेरिका बिल्ड एटम बॉम्ब्स. आई मीन दैट इज द बेसिकली रीजन ओपेनहाइमर ने बॉम्ब डेवलप किया था कि लाइक मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम डैमेज. सो आई थिंक अर्पित वाला इज अ टाइम ट्रेवलर, क्योंकि इसने ही ओपेनहाइमर को शायद आइडिया दी थी. ओके बार में बोल दो. बंदा अगर इमोशनली डैमेज्ड हो गया ना, फिजिकल कुछ कर ही नहीं पाएगा. तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो कि आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ है ना, तू मैं चल रही है. अब आपने क्या करना है, उसकी आंखों में देखना है और उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में बहुत गंदा कुछ कह देना है. अब वो तो आएगा हाथ उठाने के लिए. उस मोमेंट पे आपने क्या करना, बॉब एंड वीव, मूव, स्टार्ट मूविंग. आपने क्या करना है, एक चीज करनी है, ये और ये और ये, बस ये 3 मूवमेंट आपको सीखना है, ये और ये, बस. और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके पास में बिल्कुल जाना है, ऐसे ऐसे करते हुए जाना है और उसके बाद ना उसकी आंखों में ऐसे करके उंगली डाल देनी. पर सपोज करो आप उसकी आंखों 5 सेकंड के लिए वो हो गया अंधा, ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है, आपको फुर्ती दिखानी है कि या फिर तो आपने डैमेज कर दिया. अब आपने क्या करना, फ्लैशी मूव्स मारने, उछल के चांटा. डैमेज नहीं होगा बट उछल के चांटा, क्योंकि हमारे को बताना है कि हम इसे पेल रहे हैं. उछल के एक चांटा दो. ओके हो गए 10 सेकंड इसके बीच में. एंड नाउ यू हैव टू रन, जस्ट रन, कीप इट फ्लैशी ब्रो. स्ट्रीट फाइट्स या तुम्हें किसी अनजान कुत्ते ने चेस कर रहा है, अनजान कुत्ता चेस कर रहा है. स्ट्रीट फाइट्स हो या तुम्हें किसी अनजान कुत्ता चेस कर रहा है, रन, जस्ट फकिंग रन. इंडिया में आर लेसर अबाउट लाइक कि कौन जीता, उसने ऐसे मारा, ये वो. लेस अबाउट लाइक टेक्निक एंड मोर अबाउट कौन पिटा है, कैसे पिटा है. और जैसे सपोज करो आप लड़ रहे हो आपने लाइक तुम जब बच्चे थे और तुम स्कूल में पिट गए थे, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें शायद यही बताती होगी कि तू घुट के नहीं मार पाया, लाइक तू बस पिट के आया. दैट्स मोर डिसग्रेसिंग. इट्स नॉट अबाउट द डैमेज. पेरेंट्स के लिए आई थिंक द डिसग्रेसिंग पॉइंट इज मोर, क्या बोलूं, इमोशनल डैमेज. बंदे का पिट के हाथ पैर टूट गया है, डजंट मैटर, बंदा पिट के आया है. ओ नो, सोसाइटी में मुंह कैसे दिखाऊं मैं. आपने क्या किया, उसने एक मुक्का मारा, आप साइड हुए, बट दूसरे साइड पे उसने एक और मुक्का मारा, आपके लग गई. अब क्या हो रहा है, अब आप भी थोड़े से अजीब से फील कर रहे हो कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो अटक गया हूं, इस बंदे को लड़ना आता है. भाई मैं सही में कह रहा हूं, पीछे मुड़ के भागना इज नेवर वीक. डोंट कंसिडर योरसेल्फ वीक. अगर आपने हार, आई थिंक एट दैट पॉइंट पीछे मुड़ के भागना इज इक्विवेलेंट टू क्राई एज अ मैन. इट्स नॉट वीक, इट्स जस्ट करना पड़ता है, ठीक है. इट्स नॉट वीक. मान ली तो फिर आप वीक हो गए. आप भागो, पीछे भागो, ईंट, पत्थर, लक्कड़, ओके, कुत्ता. मैं तो कह रहा हूं भाई, कुत्ता फेंक दो आदमी पे, वो भाई चकाचौंध. क्या करूं मैं, हेलो, सिट डाउन, ये सब करने लगेगा भाई. आपको उसको भटकाना है. बट कभी कभार बताऊं क्या होता है, आपके सामने एक ओपोनेंट होता है, आपको पता है कि भाई ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे से ज्यादा मोटा है, मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे को अगर इसका एक पड़ा मेरे को बहुत जोर से पड़ेगी और मैं लेट जाऊंगा. तब ना आपको भाई ये समझना पड़ेगा कि लाइफ इज नॉट अबाउट फेयर एंड फेयर. लाइफ इज अबाउट व्हाट यू डू इन बिटवीन फेयर एंड अनफेयर. अपनी उंगलियों पे आयोडेक्स लगाओ जाके, थोड़ा दूर, क्योंकि मोटा है वो, क्या कर लेगा, आपके पास आएगा. पास आया, जैसे ही ज्यादा पास आया उसकी आंखों में जाके आयोडेक्स लगा दो. अब वो 5 सेकंड के लिए अंधा नहीं हुआ है, वो 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट के लिए से. उसके बाद और फिर क्या होगा, वो फिर आपको ना दूर दूर करने लगेगा. और उसके बाद आपने ऐसे करना है, ओ हाँ भाई अब बोलना ब्रो, बहुत बोल रहा था तुम मेरे बारे में ब्रो, बहुत बोल. एवरी टाइम बी रेडी कि सामने से कुछ भी हो सकता है कभी भी. मैंने इतने सारे लड़कों को देखा है लड़ते हुए एकदम से क्या होता है भाई, कभी कभार ना लड़के हो जाते हैं भाई, कभी ना टेंशन हाई हो जाता है, तो वो ना मतलब गलत जगह पे हाथ
अगर लग जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभार ना गलत जगह पे हाथ लगा रह जाता है, लड़ाई चल रही है अब ये वो पता नहीं होता भाई, है ना, तो उस मोमेंट पे ना थोड़ा अजीब हो जाता है। डरो मत, अगर आपका हाथ लग गया है मेक यूज ऑफ इट। ब्रो लड़का होके इफ यू आर इंटेंशनली हर्टिंग योर ओपोनेंट्स दैट पार्ट, मेल मोरालिटी पे क्वेश्चन आ जाता है भाई, लिटरली मेल मोरालिटी पे। ठीक है कि ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया ये। अगर आपने ये स्टैब्लिश कर दिया ना कि लड़ाई में मैं तो कुछ भी कर दूंगा भाई, मैं मर जाऊंगा पर भाई मैं तेरे को चोट पहुंचा के जाऊंगा, मेरा और कोई मकसद नहीं है सिवाय चोट पहुंचाने के। अगर आपने ये स्टैब्लिश कर दिया ना, सामने वाला बंदा बहुत डर जाएगा। सेल्फ डिफेंस इज ऑल अबाउट खौफ। लड़ाई चल रही है, आपने प्राइवेट पार्ट पे भी मारना स्टार्ट कर दिया है, ये वो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भाई दैट वाज अ बिच मूव, यू आर चीटिंग। वेल टेल देम कि भाई लाइफ इज ऑल अबाउट चीटिंग। हाँ भाई मैंने उसके लौड़े पे मार दिया, आई ट्राई टू फकिंग yank his I might have jacked him off. That's not the problem. That's not the problem. The problem is खौफ आया कि नहीं सामने वाले बंदे के मन में जब लड़ाई हो रही थी? डिड यू इस्टेब्लिश खौफ? भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन कैसे करूं? मतलब मैन दैट क्वेश्चन केम आउट ऑफ नोवेयर कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं मूव ऑन कैसे करूं? आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि मेरा भी ब्रेकअप हुआ है एंड okay, but establishing खौफ we learned today. अब किसी चीज में मन नहीं लगता। जब आपका ब्रेकअप होता है ना, आप होते हो एक इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में, उस टाइम पे आपका दिमाग ज्यादा चलता है। व्हाट यू नीड टू डू इज वॉच फाइट वीडियोस पूरे दिन लड़ाई वाली वीडियोस देखो, उससे ना आपका मन बना रहेगा। एक ना आपने देखा होगा, मैं बताऊं क्या करता हूँ, जैसे सपोज करो एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फाइट वीडियोस देखता हूँ, स्पेशली वैसी वाली वीडियोस जिसके अंदर ना लड़का पिट जाता है लड़की से, तो उसके बाद ना मेरे को अलग गुस्सा आता है, मतलब कि बहनचोदी क्या। उस पॉइंट पे क्या होता है, आपने क्या करना है कि बंदे को लेना है, आपने बस ये बार वीडियोस देखनी, उससे क्या होगा कि आप ना एक चीज़ सीख जाओगे, पिक्चरिंग योर एनिमी। अब आपने इतनी फाइट वीडियोस देख ली कि आप समझ गए हो कि क्या करना है आगे जाके, तो उसके बाद आपने जाना है और कभी बंदी का जो आपका एक्स थी उसका कोई नया बंदा दिखता है, सकर पंच, बंदा थोड़ा नीचे डगमगाया, ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं करना, सीधा जाके लात मुंह पे, और ऐसे लात मारनी है ऐसे करके। एक ना देखो फुटबॉल में जब आप किक करते हो ना, इट इज नॉट अबाउट कि पैर आपका कैसा है, इट्स मोर अबाउट कि आप घुमा कैसे रहे हो, ऐसे तो घुमा के भैंचों उसके मुंह इधर, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मैटर, बट आपने एक बंदे पे वो सारा गुस्सा निकाल दिया। आपने ना बहुत देखा होगा, इंडिया में ये बहुत होता है, आप किसी से लड़ाई जाने वाली होती है, The fact is, I need to wait until my ex makes a new bandi and I can actually kill her. And वैसे भी मैं बंगाली हूँ भाई, विचक्राफ्ट से तो मैं मार दूंगी, तो I don't think मेरे लिए फिजिकल फाइट वैसा इम्पोर्टेंट है, मुझे बस पुतला बनाना है भाई। हाँ, कुछ ना होता रहता है। सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो फिर सारे लोग इस चीज़ को बहुत अनदेखा देखते हैं। लोग पार्कों में जाके क्या 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 ये सब करते रहते हैं, पर आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। आई डोंट थिंक कराटे वर्क्स इन स्ट्रीट फाइट्स, आई डोंट थिंक ताइक्वांडो वर्क्स इन स्ट्रीट फाइट्स। किक बॉक्सिंग येस इट माइट, बट सपोज करो ये ना इंडिया में मैंने बहुत देखा है, क्या होता है, लड़ाई चल रही होती, बात हो रही होती कि तेरे माचो देखो लड़ेगा मेरे से लड़ेगा। अब आप हो कॉन्फिडेंट यंग मैन कि मतलब 1-on-1 अगर हो रहा है तो फिर मैं तो भाई कर लूंगा, लाइक मी 1-on-1 anyone I can put up a fight, man. I don't care if I lose or win, I can put up a fight. I'll lose, I know, I'll get beaten up, okay, but 1-on-1 I will do it. और बताओ क्या होता है, कभी बार ना मोस्टली जो दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड, ये क्या करते हैं, अभी रुक जाते हैं होता और फोन निकालते हैं। एक चीज होती है कंट्रोल योर एनवायरमेंट। एज अ फाइटर इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर एनवायरमेंट, हाफ द बैटल इज वन। सन त्सू। आपने क्या करना है, उस बंदे को देखना और एकदम से भागते हुए जाना, उसका फोन लेना, फेंक देना है जोर से, फट क्यों उठे टूट जाए फोन, आवाज ही ना आए, कि वो कुछ ना कर पाए फोन से। उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, किसको बुला बुला, चिल्ला 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 चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला चिल्ला।
वहां पे जो आपने मॉगिंग कर दी है ना उस बंदे के सामने 1-on-1 में, उसका फोन तोड़ दिया, उसको ये बोला कि तू लड़ेगा ना, बुलाएगा ना। द फैक्ट दैट आप उसका फोन तोड़ दिए, वहां पे आई थिंक द हाफ बैटल इज वॉन, क्योंकि बंदा का फोन चला गया है, बंदे का फोन इज गॉन, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेज समवन कुड कॉज यू, बिकॉज फोन इज अ प्रीशियस थिंग दिस डेज। और वो अगर गलती से भी आईफोन या OnePlus निकल जाए तो कोई बात ही नहीं है। तोड़ दिया उसका फोन, वहां पे वो बंदा बिल्कुल खराब भाई, उसका सब खराब हो जाएगा, उसका कोई बैकअप नहीं, उसका कोई ऑफेंस नहीं, उसके पास कोई डिफेंस नहीं। वो बोलेगा आज तो तू बोल रहा भाई, तू रुक जा भाई, तू रुक जा भाई, ऐसी अगर बातें हो गई यू वन, तुम्हारे को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं करना भाई और निकल जाना है वहां से। इट्स नॉट एक्चुअली खौफ फैलाना है, इट्स गैजेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका खौफ फैलाना है कि तुम्हारा फोन चला गया, तुम्हारा स्मार्ट वॉच छीन लिया, लाइक या गेट इट। औरतों से लड़ना ठीक है ब्रो, उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जीता जा सकता है, बट मोटी औरतों से लड़ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, देयर इज एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है मोटी औरतों में ब्रो, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स। बीइंग अ वुमन आई कैन कंफर्म दिस ब्रो, कभी भाई मोटी औरतों से स्पेशली अगर गलती से भी वो आंटियां निकल जाए, नो, अगर तुम एक लड़की होके भी ये वीडियो देख रहे हो तो मत जस्ट डोंट गो अप, डोंट। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। फोर्स होती है भाई मोटी औरतों में, that's what I find attractive about fat women. There is something very destructive about fat women, and that's why I love them. Now imagine एक लड़की है जो सह बहुत कुछ सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो लड़की है, and now she's fat also, like you know, now moving her around is also difficult. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Now you're basically just fighting water. You're fighting water. Agility is low. How to use a height as advantage in fight. अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप लड़ने से पहले बोल दिया करो भाई तू इतना ज़्यादा छोटा क्यों है, तेरे को देख के ऐसा लगता है कि तेरी फैमिली एल्बम जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है गुलिवर ट्रैवल, भाई तू इतना ज़्यादा छोटा क्यों है, तुझे देख के ऐसा लगता है तू बेब्लेड पे बैठ के कटोरी घूमता है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो मतलब अगर आप लंबे हो एंड दैट शिट हर्ट्स अ गाय, तो इफ यू आर अ टॉल गाय ट्राई टू इंश्योर कि लाइक यू नो यू यूज योर वर्ड्स एज अ वेपन फर्स्ट, कि मतलब उसकी आंखों में देख के बोलो और भाई क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई, हाइट वाइज खड़े हैं यहाँ पे सारे, सपोज करो आपकी लड़ाई अगर चल भी रही है और आपको लगा भाई बोरिंग हो रही है भाई लड़ाई, तो क्या करें? मैंने ना एक प्रिंसिपल सीखा था भाई, इंडिया में अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो उसके बारे में, ये स्पेसिफिक टू इंडिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं ना एक दिन खेल रहा था रॉकेट लीग, मतलब मैं खेल नहीं रहा था, मैं डिस्कॉर्ड पे देख रहा था, ऋषु खेल रहा था, जयेश खेल रहा था और साहिल खेल रहा था, और रॉकेट लीग ये बहुत अच्छी खेल रहे थे, है ना, बहुत अच्छी, और सारे ना इंडियन लोगों से ही इनकी लड़ाई, मतलब वो हो रहे थे मैचेस, सारे इंडियंस आ रहे थे, गुप्ता, गोयल, ऐसे लोगों के ही आ रहे थे बेसिकली। मज़ा से नहीं आने लगा, ऋषु बहुत अच्छी रॉकेट लीग खेलता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, इट वॉज लाइक कि कॉम्पिटिशन ही नहीं है भाई, इंडिया में कोई बहन कॉम्पिटिशन ही नहीं है, क्या करें? तो ना जयेश ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, जयेश ने बोला भाई सुनो, हम सारे ना अपना नाम इस्लामिक कर देते हैं और अपनी कंट्री में पाकिस्तान का फ्लैग लगा देते हैं। मेरे को पहले समझ नहीं आया कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, सही में कह रहा हूँ, मुझे पहले ये समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर मैंने देखा भाई लड़कों के दिमाग में जो एडवेंचरस आइडियाज आते हैं ना, दैट इज सम अनदर लेवल एंड आई डीपली अप्रिशिएट इट, लाइक ब्रो, मतलब हर एक मीम्स आता है ना फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कि दिस इज आर द रीजन दैट वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन, एंड नीचे एक मीम लाइक कुछ लड़कों की ऊट पटांग हरकतों की मीम होती है, एंड आई फाइंड दैट लाइक मैं जब तो मूवी में पैसा दे के टिकट कटवा के भी ऐसा एंटरटेनमेंट तुम्हें नहीं मिलेगा, व्हाट मेन डू लिटरली। ऋषु बन गया मोहम्मद खान, साहिल बन गया साहिल खान, जयेश बन गया जैसे साहिबा, उसके बाद सबके उसमें ग्रीन पाकिस्तान वाले मैप लगा दिए पीछे उसमें बैनर्स पे। उसके बाद जो मैचेस हुए थे, मैंने नहीं देखा भाई किसी टीम को इतनी ज्यादा गुस्से से खेलते हुए, इतना ज्यादा कंपेटिटिव होते हुए।
क्योंकि भाई उन लोगों को लग रहा था हम पाकिस्तानी हैं और वो हमसे ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि भाई पूरी दुनिया उन्हें देख रही है भाई, और उनकी लड़ाई पाकिस्तानियों से है भाई। एक गोल पड़ता था उनका तो नीचे गालियां लिखी आ रही है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये। देखो अब आप इसको स्ट्रीट फाइट में कैसे यूज करोगे? आपने उसकी इनसिक्योरिटी यूज करनी है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कि मैं तो ये हूं। एक छल कपट करो कि आपको उसको गुस्सा दिलाना है, एक आइडेंटिटी बनानी है जो बिल्कुल नकली है, फिर वो उस नकली आइडेंटिटी को गाली बकेगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी बोल रहा है आपके दिल पे लग नहीं रही है। ये तो झूठ है, झूठे आदमी को गाली दे रहा है ये। सिबलिंग से कैसे लड़ाई करें? अगर आपको अपने सिबलिंग से लड़ाई करनी है और जीतनी है, यूज फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन को अपने एडवांटेज में यूज करो। उसके पास जाओ तो बोलो मेरा स्पाइडरमैन कहाँ है, मेरी हॉट व्हील की गाड़ी कहाँ है। इट डजंट मैटर कि आप 23 हो और वो 18 है, इट डजंट। उसके पास बस जाओ, मैंने जो स्पाइडरमैन लिया था सिलेक्ट सिटी फॉक्स से, वो कहाँ है, वो अल्ट्रा पोजेबल वाला, वो कहाँ है? जॉय, मेरी हॉट व्हील की बैट मोबाइल कहाँ है, किधर है? वो थोड़ा सा बिविल्डर्ड हो जाएगा भाई, मेरे को भाई क्या कर रहा भाई, रात के 2 बज रहे हैं भाई, मेरा कल एग्जाम है भाई, कहाँ है? सिबलिंग से अगर आपको लड़ना ना, बेस्ट टाइम है वो सो रहा है, एकदम से उठा दो, ये कहाँ है, वो कहाँ है मेरा स्पाइडर। ओके, दैट इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक आई लर्न टुडे। क्योंकि भाई मुझे पता नहीं, लड़कों के जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है, उनका दिल टूट गया है, उनका एग्जाम खराब गया है, उनको लाइक जॉब से निकाला गया है, कोई भी समस्या आती है, बंदा सो जाते हैं। लाइक हाउ? तुम्हें नींद आती कैसी है भाई तुम लोगों को? लाइक लड़कियों का अगर कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस हो जाए ना, कि भाई लिपस्टिक नहीं मिल रही, भाई कंघी नहीं मिल रही, दे आर अवेक टिल 3 AM 4 AM, भाई मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे हैं, पूरा घर छान डाला बट नहीं मिल रही है। एंड लड़कों का बैंक अकाउंट स्कैम हो जाए ना, ठीक है भाई देखा जाएगा, शाम को देखते हैं, पूरा दोपहर सो लिया। हाउ यू गाइज डू इट ब्रो? लाइक what I mean, that is the speciality I think of Y chromosome। and मेरा भाई भी भाई दिन भर सोता रहता है, बंदे का कल एग्जाम है प्री बोर्ड का, बंदा सो रहा है। ओके, नींद के वक्त उठा देना, लेट्स सी। मैन का है वो बेस्ट, Literally. that is the best way to handle a feud with your sibling। चाचा से हड़पी प्रॉपर्टी कैसे वापस लें? ये चीज ना मैंने हरियाणा से सीखी है। इट इज कॉल्ड चाचा जी को पिलाओ और उसके बाद उनका ऑटोग्राफ लो, ऐसे वाला। भाई लोग बहुत बोलते हैं भाई मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, भाई मैं क्या करूं? मेरी जब भी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है, मैं एक लड़का मेरे को बोलता भाई, कल मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, whenever I have a fight with my girlfriend, I show him Arpit Bala reels so that she's glad that she's dating me and not Arpit Bala। ये बोलता, मैं आपको straight up बोल दिया भाई, whenever I fight my girlfriend I win, I straight up मैं बता दिया I win, not physically, it doesn't have to be physical, it can be verbal। देखो सिंपल बात बताता हूँ आपको, अगर आप पहले ही सोच लो ना कि भाई मैं क्या ही करूंगा, भाई ये तो ऐसे बोल रही है, भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, फिर तो आप लूजर मेंटालिटी, नहीं आपको वो नहीं करना। आपका कोर एसेंस होना चाहिए जिंदगी में सेल्फ डिफेंस, कि आपका एक पहले तो सेल्फ डिफेंस में घुसने से पहले ये चीज तो मैं बताना ही भूल गया भाई, सेल्फ डिफेंस पहले, डिफेंस से पहले सेल्फ तो लेकर आओ। आधे से ज्यादा लोग सेल्फ डिफेंस बताओ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास सेल्फ नहीं होता, दे डोंट फाइंड देमसेल्व्स वर्थ प्रोटेक्टिंग। ये बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो गया भाई, लाइक सिर्फ नहीं है, इट मेक्स मी थिंक कि मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ भाई, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इस लाइन पे मुझे नहीं बढ़ना है। दैट इज व्हाई दे गेट बुलीड। सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं आता लोगों के पास? डिफेंस से पहले सेल्फ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ हूं, मुझे अपने आप को बचाना है, मेरे को पिटना नहीं है। तो इट डजंट मैटर कि आपकी बंदी लड़ रही है आपसे, आपके पापा लड़ रहे हैं, बट आपको अब ये पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपका सेल्फ है भाई, आप हो कुछ। और जिस दिन आपका सेल्फ पता चल गया ना आपको, फिर आपको मौके मिलेंगे भाई लड़ने के, फिर तो आप जाओगे भाई लड़ने के लिए। भाई मैं तो ये हूं, तू मेरे से लड़ना चाहता है क्या? इज ट्रिपिंग व्हाइल फाइटिंग अ चैड मूव? आई थिंक सो।
मूतते समय लड़ाई कैसे संभाले? बिल्कुल भाई भाई, बिल्कुल मैं बताता हूँ भाई। मेरी ना एक बारी 10th में लड़ाई हुई थी एक लड़के से जो भप्पा से भिड़ रहा था। वो भप्पा से बहुत, वो ना भप्पा को बुली करता था। एक दिन मैं उससे गया, तू भप्पा से क्यों भिड़ता है भाई, आ मेरे से भिड़। तो आ भाई, मूत तो नहीं आ रही थी। मैंने ना वो खाए थे, गुआवा खाया था और सेब खाया था, और मतलब जैसे ही खाया तभी लड़ाई स्टार्ट हो गई। मतलब हल्का सा 1-2 सेकंड का गैप आया होगा कि मैंने खाया, गल्प किया, मेरे ना इधर अटका हुआ होगा और मैं लड़ने चला गया। लड़ाई के चलते चलते ना एकदम से मेरे को पता चलता है कि भाई अर्पित उल्टी आ रही है। मैं बोला हाँ भाई आ तो रही है, पर बहन चो कर क्या सकते हैं। तो मैंने बताऊँ क्या किया, उस बंदे को बस पकड़ लिया और मैंने ना वो चीज़ कर दी इस्टेब्लिश कि आप जितना ज़्यादा फ्लैशी हो जाते हो ना लड़ाई में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आप जीत गए। तो मैंने बस उसको उठाया और उठा के बस हवा में उठाया और भाई नीचे रख दिया। ये भी नहीं पटक दिया, नीचे रख दिया फ्लैट। सारे लोग बोलते हैं ओ भाई इसने तो पटक दिया, ये वो बकचोदी। और जैसे ही वो हुआ मैं बस बाहर गया 5 मिनट के लिए और मैंने कही उल्टी, वॉमिट। Where should the first punch land? I think the first punch should land at a place where, जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेन होता है, नाक, चिन, जॉ, या फिर अगर वो भी नहीं है तो ऐसी जगह पे मारो जहाँ पे उसको सही में उसको दर्द होता है। उसके छोटे भाई को मार दिया, लड़ाई चल रही है, भागे आप प्राइमरी विंग में, कॉलेज से भागे आप, उसके सामने से भागे आप, बिल्कुल भागते हुए जा रहे हो आप। उस लड़के डीएवी पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर से बहन पूरे नीचे गए, ग्राउंड फ्लोर में ढूंढा पूरा स्कूल। उसका छोटा भाई ऐसे लंच ब्रेक में टिफिन खेल रहा, उसको जाके भाई मैं इतनी गलत इंसान हूँ, ठीक है, मुझे छोटा भाई का मतलब कुछ और लगा। ये वाला पंच अगर आपका लग गया, आई थिंक यू वन द फाइट, यू हैव वन द फाइट। मेरे को याद है, मेरा ना एक टीचर होता था पीटी का, उसको स्कूल में लोग बोल रहे थे बल्लू था भाई, थोड़ा सा बुली माइंडसेट वाला, वो ना बुली करता था। एक दिन मैंने क्या किया, बल्लू ने ना मेरे जूते लिए और पेड़ पे फेंक दिए, क्योंकि मैं स्कूल के शूज़ नहीं पहन के आया था। मैंने उतारे थे कि भाई मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, ख़राब ना हो जाए, तो मैंने साइड में रखे थे। उसने वो आया और उसने मेरे जूते पेड़ पे फेंक दिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने बोला मैं नहीं जानता, जूते मेरे थे, तू उतार के लेकर आएगा और अपने हाथों से निकालेगा। ऐसी चीज़ें बोल दी और पूरा स्कूल देख रहा था। मैं क्या लड़ता, मैं तो वर्बली बोल रहा हूँ, आपने फेंका क्यों, तेरा था जूता हैं, इतने छोटे जूते तो पहनता नहीं मैं, 5 नंबर के, देख नहीं सकता था क्या मेरे हैं। तो उसने फिर किसी और से नीचे उतरवाए। फिर क्या हुआ, उस दिन का तो ये हो गया, मैंने अपनी टशन वशन दिखा दी। एक दिन ना मैं ऐसे ही जा रहा था, इसने मेरे को ना गुद्दी से पकड़ा और ये मेरे को कॉरिडोर में लेकर गया अकेले और कहता हाँ भाई उस दिन बहुत कह रहा था तू, है बहुत कह रहा था तू उसने, है। मैंने ना उसकी आंखों में देखा, हाँ भाई कह रहा था, क्या हो गया, क्या कर लोगे, क्या हो गया, क्या कर क्या लोगे, मारोगे मुझे, बताओ क्या करोगे। तो कहता तेरा बाप क्या करता है मुझे पहले ये बता। मैंने बोला MLA है। नहीं है मेरा बाप डॉक्टर है। मैंने बस बोल दिया MLA है मेरा बाप। भाई उस बंदे का ना सब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर। क्रॉस चेक करेगा वो, छोड़ के जाएगा मुझे, चले जाऊंगा, है ना। अब कुछ कर भी नहीं सकता, मैंने बता दिया MLA है, क्या करेगा, हाँ भाई है MLA। उस बंदे ने थोड़ी देर के लिए सोचा भाई मैं क्या बोलूँ उसे, फिर वो चला गया। कैप बोल रहा है लड़का, नहीं भाई कैप नहीं है भाई, सच हुआ था भाई। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर मुझे स्कूल में होता ना भाई, तो लाइक लिटरली भाई बुली का सीन ही नहीं रहता, ठीक है। और भाई गर्ल्स स्कूल के बुली सीन ना बहुत अलग होते हैं बॉयज स्कूल से। लाइक बॉयज स्कूल में क्या होता है, हाँ तू बाहर में पिट देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल फाइट। बट गर्ल्स स्कूल में जो लाइक पॉलिटिकल चीज़ें होती है, शायद ही पार्लियामेंट में होता होगा, लाइक या दैट लेवल ऑफ लाइक बंदा लाइक बुक्स चोरी कर लेने से वो बहुत ही छोटा अंडरस्टेटमेंट हो गया ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। बट हाँ, किसी दिन मैं तुम लोगों को ये पूरा कहानी बताऊंगी।